नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पॉलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 का वीडियो देखा जिसमें हम लोगों ने उदाहरण 1 के प्रश्न को देखा। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मेरा ये जो आपका है भाग 4 है जिसमें उदाहरण के दूसरा प्रश्न आपको है ना। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो उदाहरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो उदाहरण का जो मेरा दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, क्या कह रहा है देखिए जरा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए बच्चों। तो जरा आप ये बताइए कि द्विघात जब बहुपद है तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं। कौन कौन? तो अल्फा और क्या? बीटा। अर्थात हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात अल्फा और बीटा निकाल करके हमें बताना है कि जो 2 शून्य जो लाए हैं वो मेरा सही है या गलत है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। आप देख सकते हैं बच्चों, द्विघात जो बहुपद जो दिया है मेरे पास, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 10 बराबर 0। ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने का रूल क्या है आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू क्या? लास्ट। तो बच्चों, फर्स्ट में जो वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ पे एक छिपा रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका 1 है। इंटू मीन्स होता है गुना। लास्ट में बच्चों क्या है? तो 10 है। अर्थात 1 में 10 से गुना करने के बाद कितना आएगा? 10 आएगा। अगर 1 में अगर 10 से गुना करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट को हम गुना किए तो बच्चों कितना आया? 10 आया। ठीक है, तोड़ते किसको है? तो 7 को तोड़ते हैं। किसको बच्चों तोड़ते हैं? 7 को। और 7 को इस रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर 7 आ जाए बच्चों। क्या आ जाए? 7। जोड़ने पर या फिर घटाने पर 7 आ जाए और जिन 2 अंक जो चुनेंगे उसको गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। तो 7 को तोड़ना है कितने अंक में? तो हमें 2 अंकों में तोड़ने हैं इसको। ठीक है, तो आप सोचिए, सोचकर बताइए कि कौन 2 ऐसा अंक है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए और उसको गुना करने के बाद कितना आ जाए? तो 10 आ जाए। तो आप सोचिएगा तो मेरे ख्याल से है ना 5 और 2 ही होगा बच्चों, क्योंकि 5 और 2 ऐसे 2 संख्याएं हैं जिनका योग जो होगा 7 होगा और गुना करने के बाद क्या होगा? 10 होगा। चलिए ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इसको। लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस प्लस अभी 5 हो गया और कितना? 2 पर तोड़ा बच्चों। ठीक है, 5 में x लगाते हैं और 2 में भी क्या करते हैं? x लगाते हैं। ठीक है, अब हमें लाना है 7x, तो करेंगे क्या? तो दोनों को जोड़ेंगे ही ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 5x के पहले प्लस कर दीजिए, 2x के पहले भी प्लस, अर्थात 7x जो एक पद में था, अब यही 7x 2 पदों में टूट गया। 2 पद कौन कौन? तो 2 पद आप देख सकते हैं कि 5x और प्लस क्या 2x में बच्चों इसको क्या किए? तोड़ दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्लस में आपका 10 है तो 10 ही छोड़ देते हैं, बराबर आपका कितना हो गया? 0 हो गया। आगे देखिए बच्चों, पहले कितने पद का बहुपद था? 3 पद का बहुपद था। अब ये कितने पद का बहुपद हो गया? ये 4 पदों का बच्चों ये बहुपद हो गया। तो इसको ऐसा करते हैं ना कि 2-2 पदों में हम बांट लेते हैं। 2-2 पदों में इसको बच्चों क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। चलिए डिवाइड कर लिए, तो डिवाइड के लिए बताइए कौन है जो दोनों में है? कॉमन लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा चर या अचर मिलाकर कौन है जो दोनों में है। बताइए जरा, कौन है जो दोनों में है ना? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स को देखिए, क्या एक्स दोनों में है? बिल्कुल है, एक्स दोनों में है। इसमें भी एक्स है और इसमें भी क्या है? एक्स है। तो x दोनों में है तो x यहाँ 2 गो है, एक्स स्क्वायर है तो 2 गो एक्स स्क्वायर को एक गो बाहर x किए तो के गो x बच गया बच्चों? तो एक गो ना बच गया। प्लस है तो प्लस
5x है तो 5x में x बाहर हो गया, बच क्या गया तो 5 बच गया, प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस है तो यहाँ भी क्या कर दी प्लस कर दी। आगे देखिए जरा क्या करते हैं बच्चों। अब आपको 2x है प्लस 10 है, तो 2x प्लस 10 में कौन है जो दोनों में है, कौन है जो दोनों में है, दोनों में है का मतलब कौन है जो दोनों कट जाएगा उससे। तो देख पा रहे हैं कि दो ऐसा है कि 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, तो 2 के कॉमन ले लिए हम, तो 2 के कॉमन लिए तो बच गया x प्लस, और 2 से 10 कट गया तो क्या हुआ 5 हुआ, बराबर में आपका 0 है। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आया, मीन्स बराबर आया, है कि नहीं, आया कि नहीं बराबर, बिल्कुल आया। तो जांच इससे भी कर सकते हैं कि दोनों मेरा क्या आया बराबर, मतलब मेरा आंसर जो जा रहा है सही जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों x प्लस 5 के बार है, 2 बार है, लिखते हैं एक ही बार, लिखेंगे कितना बार, एक ही बार लिखेंगे। x प्लस 5 जो है 2 बार है और लिखाएगा एक ही बार, इन कोष्ठ के अंदर वाला जो था उसको हम एक बार लिख दिए। अब कोष्ठ से बाहर चलते हैं, तो कोष्ठ से बाहर चलते हैं तो कोष्ठ के बाहर है कौन, तो आपको x प्लस 2 है बच्चों, x प्लस क्या है 2 है, बराबर में आपका 0 हुआ। बच्चों ये बराबर में 0 जो आप देख रहे हैं ना दोनों पर है, मीन्स दोनों पर का मतलब ये हुआ कि x प्लस 5 है ना एक रो पर 0 है, और x प्लस 2 जो है से एक रो पर 0 है। तो आप आगे का कहानी तो आप जान ही रहे हैं ना, x बराबर प्लस 5 इधर आएगा तो बच्चों क्या होगा -5, x प्लस 2 इधर आएगा तो -2। तो बच्चों इसी में आप ऐसा इसको मान लीजिए कि अल्फा है और इसको आप मान लीजिए क्या है बच्चों, तो ये बीटा आपका हो गया, मीन्स अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अल्फा का मान जो आया है -5 आया है और बीटा का मान आप देख सकते हैं -2 आया है। लेकिन आगे बच्चों क्या करना है, इसको सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना है। हाँ तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करना, अर्थात जो अल्फा और बीटा का जो मान निकाले हैं ना, इस सही निकाले हैं कि गलती निकाले हैं, इसको हम जांच कर लेते हैं। बस 1 मिनट का और आपको वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो एक बार द्विघात बहुपद को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो है मेरे पास क्या है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 है। बच्चों आप इसमें बता सकते हैं कि a का मान कितना होगा, a का मान 1 होगा, b का मान कितना होगा 7 होगा, c का मान कितना होगा बच्चों तो 10 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ a b c जो होती है ना क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। a b c, a का मान 1 छिपा रहता है, ठीक ना, तो a का मान 1 हुआ और b का मान जो आपका 7 हुआ और c का मान जो आपको कितना हुआ 10 हुआ बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम लिखते हैं बच्चों क्या, तो शून्य का योग से पहले हम जांच कर लेते हैं, ठीक ना। शून्य का बच्चों योग का संकेत जरा बताइए क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सूत्र बच्चों क्या होता है -b/a, है ना, सूत्र आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। शून्य का योग जिसका संकेत अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है तो -b/a होता है। चलिए ठीक है बच्चों, अल्फा और बीटा के मान को इसमें पुट कर देंगे, मीन्स रख देंगे, है ना। अल्फा का मान बच्चों कितना आया है तो -5 आया, तो अल्फा के जगह पे हम -5 कर देते हैं, प्लस है तो बच्चों क्या कर दिए प्लस कर दिए। बोलिए तो बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान आया है आपको -2 आया, ठीक है। अच्छा माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिए। बी का मान बच्चों, बी का मान कहाँ से बताना है, तो यहाँ से आपको बताना है, कहाँ से, यहाँ से बताना है, ठीक है। चलिए बी का मान बताइए तो कितना 7 है, क्या है माइनस था माइनस लगा दिए, और बी का मान आप देख सकते हैं बच्चों कितना है तो 7, यहाँ पे 7 हम कर दिए। अच्छा ए का मान कितना है तो 1 आपको आया है। -5 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है से माइनस होता है, 2 का आपको 2 हुआ, ठीक है। ये बटा में 1 है तो चलिए इसको छोड़िए, बटा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, -7 का -7 ही हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। तो 5 और 2 कितना 7, जोड़ेंगे 5 2 जोड़ तो दिए लेकिन चिन्ह जो रहेगा माइनस के ना रहेगा। चलिए ठीक है -7, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में बराबर आया है कि नहीं आया। अगर मेरा शून्य निकला हुआ अल्फा बीटा का मान अगर गलत रहता तो कभी भी बराबर आने वाला
नहीं था, अर्थात मेरा अल्फा बीटा का जो मान निकला है बिल्कुल क्या सही निकला है बच्चों, समझ गए। चलिए इसको फ्रेश तो नहीं लिख देते है ना, -7 और ये आपको -7, जो कि यहाँ पे सत्य हुआ, सत्य है, ये सत्य आपको हुआ शून्य के योग से। ये चिन्ह याद कीजिएगा, प्लस और प्लस जो होता है बच्चों प्लस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है तो माइनस होता है, और माइनस और माइनस जो होता है बच्चों क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। चलिए बच्चों जगह के कमी को देखते हुए थोड़ा सा बोर्ड को साफ करेंगे, है ना। आप इसको उतारते रहिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपको शून्य का योग से हुआ है ना, अब आपको शून्य के गुणनफल से बच्चों बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए शून्य के गुणनफल चलते हैं, ठीक है। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बच्चों इसका संकेत अल्फा और क्या होता है बीटा। सूत्र बताइए तो जरा, याद तो होगा आप लोग को ही, है ना। सूत्र क्या होता है बच्चों, शून्य का गुणनफल का जो सूत्र होता है सी बटा क्या होता है ए होता है। अच्छा ठीक है, अल्फा का मान पूछ रहा है ना, बोलिए तो अल्फा का मान क्या है तो -5 आया, ठीक है। यहाँ पे बीच में किस चीज का चिन्ह है बच्चों तो गुना का चिन्ह है कि नहीं। बीटा का मान बताइए, बीटा का मान आपको -2, समझ रहा है ना। चलिए अल्फा का मान -5, बीच में गुना है तो गुना हम कर दिए, ठीक है। बीटा का मान बच्चों -2, तो -2 हम यहाँ पे लिख दिए, बराबर आप सी का मान पूछ रहे हैं बच्चों, किसका मान सी का, देखिए जरा कहाँ से 10, ठीक है 10 है, ठीक है। ए का मान बताइए, ए का मान बच्चों कितना 1 आया है, 1 आया। अच्छा -5 में -2 से गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुना के 10, 5 गुना के कितना 10 हुआ, ठीक है। और यहाँ इधर भी आपको 10, क्या बराबर आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल बराबर आया, अतः ये भी क्या है बच्चों सत्य है। क्या है सत्य है बच्चों। तो आई होप के बच्चों आपको ये उदाहरण के दूसरा प्रश्न आपको भली भांति समझ में आया होगा, है ना। तो इसी क्रम में बने रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको लेकर के आएंगे उदाहरण 3 को। तो इसी प्रकार बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।